जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बहुत ही विशेष आप लोगों के लिए एक ऐसा तांत्रिकी उपाय लेकर आए हैं कि जिसकी साधना मात्र से ही आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों तांत्रिकी गणेश जी के विषय में बहुत सारे लोगों ने सुना मात्र होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा तीव्र और प्रभावशाली मंत्र लेकर आया हूं, जिस मंत्र के उच्चारण से, जिस मंत्र की एक साधारण सी सिद्धि से आपके जीवन में धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों तांत्रिकी गणेश बहुत तीव्र एक ऐसी शक्ति होती है कि जिनकी सिद्धि से आपके कल्पना से भी ज़्यादा आपके जीवन में धन आने लगता है, सुख और समृद्धि होती है। दोस्तों दुनिया में हर प्रकार के विघ्नहर्ता को श्री गणेश भगवान माना जाता है। गणेश भगवान के कई रूप होते हैं और कई प्रकार की इनकी साधनाएं होती हैं। दोस्तों आज उग्र तांत्रिक गणेश जी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, जिनके प्रयोग मात्र से ही आपका जीवन सुखमय हो सकता है और बदल सकता है। दोस्तों अगर जीवन में बहुत सारे हर कार्य में विघ्न आता है, हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जीवन में कष्ट है या धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करते टाइम आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में आपको बहुत उचित फायदा दिला सकती है। दोस्तों तंत्र में बहुत सारे तरीके होते हैं और मंत्र होता है। कुछ मंत्र विशेष होते हैं कि जिनकी सिद्धि मात्र से ही जीवन में अच्छा लाभ मिलने लगता है। उसी प्रकार से कुछ यंत्र और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तांत्रिकी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं और ऐसे मंत्र भाग्य बदलने तक का कार्य करते हैं। दोस्तों मंत्र प्रकार कई प्रकार के होते हैं। कुछ शावर मंत्र होते हैं जो कि तीव्र सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। कुछ मंत्र साधारण होते हैं, कुछ मंत्र श्लोक या संस्कृत में होते हैं जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको आराध्य किया जाता है या जाप किया जाता है। कुछ मंत्र तांत्रिकी होते हैं जिसको तांत्रिकी अनुष्ठान के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के समक्ष मैं आज तांत्रिकी मंत्र ही लेकर आया हूँ कि तांत्रिकी प्रयोग करके आपको इस मंत्र की सिद्धि कर लेना है। दोस्तों ऐसा मंत्र जीवन में बहुत अच्छे आप लोगों को लाभ देगा, क्योंकि तंत्र में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तंत्र एक प्रकार का प्रयोग कहलाता है, एक प्रकार की साधना, एक प्रकार की रिचुअल कहलाती है। इन साधनाओं को परिपूर्ण करके आप अपना जीवन बहुत जल्दी बदल सकते हैं। दोस्तों भगवान गणेश को जाना जाता है हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। हर बड़े कार्य में सबसे पहले गणेश जी का ही ध्यान किया जाता है। मगर आप जैसे लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि तांत्रिकी गणेश जी का अनुष्ठान करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों कुछ प्रकार की विशेष वस्तुएं इस विधि में लगती हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण केवल बुधवार की रात्रि से आपको शुरू करना है या किसी भी पूर्णिमा के दिन आप इस मंत्र के जाप को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मंत्र जाप आपको केवल श्वेतार्क की माला से करना है, जो कि शुद्ध और चैतन्य माला होना चाहिए। श्वेतार्क की माला उत्तम होती है गणेश जी की साधनाओं में या तांत्रिक के किसी भी प्रकार के अनुष्ठान या साधना को सिद्धि में प्राप्त करने के लिए। दोस्तों श्वेतार्क गणपति की माला ले लीजिए। यदि माला सिद्धिकरण नहीं है तो शुद्ध हल्दी का जो होती है, शुद्ध जो हल्दी का पाउडर जो होता है उसका आप मिश्रण बना लीजिए गंगा जल में, इसको थोड़ा सा मिलाकर और थोड़ा सा इसमें किसी भी प्रकार का शुद्ध इत्र मिलाकर इस माला को पंचोपचार पूजा करके इस जो आपने मिश्रण का जो आपने घोल बनाया है, इस घोल में इसको धोकर आप इस जो माला है इसको शुद्ध कर लीजिएगा। फिर साधना में आपको इसका प्रयोग करना है। दोस्तों ये प्रयोग आपको रात्रि में 11 बजे से शुरू कर सकते हैं और रात्रि में 3 बजे के पहले ही यह अनुष्ठान आपको ख़त्म करना है, क्योंकि 3 बजे के बाद पहर चेंज हो जाते हैं और 3 बजे के पहले ही आपको यह अनुष्ठान खत्म करना है। सर्वप्रथम श्वेतार्क की लकड़ी का यदि वजूट आपको कहीं से मिल जाता है तो बहुत उत्तम होता है, नहीं तो केवल आम की लकड़ी का वजूट आपको लेना है। अपना पूजा घर स्वच्छ कर लीजिए, वहाँ पर झाड़ू और पोछा लगा लीजिए।
जो आपका कक्ष है, जो पूजा का कमरा है, इसको सुगंधित बनाने के लिए आप इत्र छिड़क सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तांत्रिकी सिद्धियों को आकर्षण करने के लिए खुशबू का बहुत महत्व होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से आपको सिद्धि शुरू करना है और कैसे अंत करना है। दोस्तों, जहाँ पर तंत्र होता है वहाँ पर शक्तियाँ होती हैं, जहाँ पर शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर मंत्र जाप होता है। मंत्र जाप की ही शक्तियों से आप किसी भी शक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और इससे जीवन भर उचित लाभ आप लोग ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से आपको सिद्धि शुरू करना है। सबसे पहले पूजा कक्ष में आम की लकड़ी का वजोट या शेतार के वृक्ष का वजोट आप बिछा लीजिए। इसके ऊपर पीले कलर का आपको आसन या कपड़ा बिछाना है जो कि नया और कोरा होना चाहिए। आसन पीले कलर का या सफ़ेद कलर का ले सकते हैं या लाल कलर का या किसी भी कलर का ले सकते हैं, केवल काला कलर छोड़कर। आसन भी आपका नया होना चाहिए। आसन यदि दूबा का होगा तो अति उत्तम होता है। यदि दूबा का आसन कहीं आप लोगों को नहीं मिलता है तब आप किसी भी प्रकार के कंबल का प्रयोग कर सकते हैं या आसन जिस प्रकार के बाजार में आपको मिलते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों वजोट के ऊपर आपको एक मिट्टी के छोटे से गणेश जी बनाना है। यदि मिट्टी के गणेश जी आप नहीं बना सकते हैं या कहीं आपको कोरे मिट्टी के गणेश जी नहीं मिलते हैं तो इसके बाद एक सुपारी की आपको स्थापना करना है, जो कि सुपारी बड़ी और गोल आती है, जो पूजा वाली सुपारी जिसको कहा जाता है। इस सुपारी को चंदन का लेप आप लगा सकते हैं या सिंदूर में इत्र मिलाकर सिंदूर को घोलकर इनको स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कलावा, मूली और जनेऊ आप इनको चढ़ाइए और रोली से इनका तिलक कीजिए। साथ ही साथ इनको शुद्ध घी का चांदी के पात्र में दीपक आप लगाइए, या तो चांदी की कटोरी हो या चांदी का दीपक हो तो अति उत्तम होता है। दीपक केवल चांदी में ही प्रज्वलित आपको करना है क्योंकि इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये ऑरा शक्ति को मजबूत बनाने का कार्य करता है। हर चीज़ का एक विशेष महत्व होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि चांदी के पात्र या चांदी के दीपक में ही आपको दिया प्रज्वलित करना है। दिया केवल कपिला गाय के शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। चीज़ें शुद्धता का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि एक प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान है। दोस्तों, शेतार की 7 लकड़ियाँ आपको लेना है। शेतार का जो वृक्ष होता है, किसी भी दिन किसी भी समय उस वृक्ष की सूखी हुई आप कम से कम 7 लकड़ियाँ वहाँ से लेकर आ जाइए। जो तने की जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, लगभग 3 इंच से 5 इंच तक आप लेकर आ जाइएगा। इसको मौली और इसमें जो इत्र का लगाया हुआ, जो इत्र मिश्रण किया हुआ जो सिंदूर है उसका लेप लगाकर उसी साधना के समय पे वहाँ पे आप लोगों को रखना है। दोस्तों, शेतार की जो माला मैंने आपको पहले बताई थी उस माला से ही आपको एक मंत्र का जाप करना है। दिया प्रज्वलित कर लीजिए, धूप और अगरबत्ती अच्छी तरह से लगा लीजिए। दोस्तों, ये एक तांत्रिक अनुष्ठान है तो इसमें किसी भी प्रकार का होम या हवन आप लोगों को नहीं करना है। गणेश जी को भोग में आप किसी भी प्रकार से घर में बना हुआ भोग आप उनको चढ़ा सकते हैं, चाहे कुछ मीठी मिठाइयाँ हो या खीर हो तो उत्तम रहता है। घर में बनी चीज़ों का ही आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। यदि घर में कोई मिठाई बनाए, दूध की होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो दूध है वो केवल गाय का दूध होना चाहिए। जो बंद पैकेट के दूध होते हैं वो असली गाय के नहीं हो सकते, तो इस चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, एक तीव्र कार्य करने वाला मैं आपको मंत्र बताने वाला हूं, जिस मंत्र का उच्चारण आपको 51,000 माला का जाप आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि ये माला जो जाप है आपका, ये बहुत छोटा मंत्र है, इसलिए आप लोग आसानी से और बहुत ही जल्दी इस मंत्र को पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 51,000 मालाएं आपको जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र की यदि आप विधिवत सिद्धि कर लेते हैं तो इस मंत्र की सिद्धि आपके मुख से हो जाती है। फिर आप लोग देखिएगा कि आपका जीवन किस प्रकार से बदल जाता है, किस प्रकार से जीवन में अच्छे लाभ मिलते हैं, किस प्रकार से जीवन में धन की कमी हमेशा के लिए खत्म होती है। दोस्तों, ये एक प्रकार का गणेश कुबेर मंत्र है जो कि गणेश जी की सिद्धि से उत्पन्न किया गया है। ये मंत्र काफ़ी प्राचीन है और एक तांत्रिकी मंत्र ये कहलाता है।
मंत्र आपको विधिवत और विशेष सही तरह से आप मंत्र का उच्चारण आपको करना है ताकि जीवन में अच्छा आप लोगों को इसका लाभ मिले और मंत्र की सिद्धि हो। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो गणपताय कुबेर एक दृको फट स्वाहा। ओम नमो गणपताय कुबेर एक दृको फट स्वाहा। ओम नमो गणपताय कुबेर एक दृको फट स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र बहुत विशेष होता है और ये एक प्रकार का तांत्रिकी गणेश मंत्र कहलाता है। दोस्तों ये मंत्र काफ़ी प्राचीन होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को मैं लिखकर आप लोगों को दूंगा ताकि आसानी से आप लोग इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन में उचित लाभ ले सकें। दोस्तों मंत्र जाप पूरे होने के बाद आहुति आपको गाय के कंडे पर देना है। घी, धूप और गूगल की ही आपको धूनी देना है और भोग अर्पित करना है। दोस्तों जो वस्तु आपने सिद्धि करी है, जो आपने वजूट पर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो आपने बिछाया है, उस कपड़े में ही गणेश जी का प्रतिरूप जो आपने बनाया है, जो सुपारी जो के रूप में जो आपने स्थापित किया है या चित्र के रूप में, या आपने मिट्टी के जो गणेश जी जो वहाँ पर विराजित किए हैं, उनको उसी कपड़े में बांधना है। और साथ जो आपने वृक्ष की जो लकड़ियाँ ली हैं, शेतार्क वृक्ष की जो लकड़ियाँ ली हैं, उन सभी को बांधकर उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। फिर चमत्कार देखिए कि किस प्रकार से आपका जीवन बदल जाता है, किस प्रकार से आपकी खाली तिजोरियां भर जाती हैं, किस प्रकार से जीवन में बहुत और बहुत धन आने लगता है। जीवन खुशमय होता है और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। अगर आपके कार्यों में विघ्न आता है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों ये तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं जो कि जीवन बदलने का कार्य करते हैं। यदि आप लोग एक बार मन बनाएंगे और इन चीज़ों की सिद्धि विधिवत करेंगे तो यकीन मानिएगा इन चीज़ों से आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जो कि जीवन में हर प्रकार के कष्टों को दूर करेगा और हर प्रकार से आपका जो वर्चस्व होता है वो आगे बढ़ाएगा। दोस्तों इस प्रकार की पोटली को यदि आप लोग खुद सिद्धि नहीं कर सकते हैं या किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है या मंत्रों की सिद्धि आप लोग करना नहीं जानते हैं या इतने लंबे समय तक मंत्र जाप आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी पोटली आप अपने नाम से सिद्धिकरण करके विधिवत साधना पूरी करा के आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक उचित दक्षिणा में आप लोगों को दी जाएगी, जिससे कि जीवन में धन की कमी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, धन की कमी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों तंत्र का मार्ग दुनिया का ऐसा मार्ग होता है कि बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बहुत शीघ्रता से बनाने का कार्य करता है। सात्विक तंत्र की ओर आगे बढ़िए, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जय महाकाली मेरे दोस्तों।